जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप लोगों ने जो मैंने पहले वीडियो डाली थी कुछ देर पहले, 2 घंटे पहले, आपने उसको सुना भी होगा और समझा भी होगा। तो चलिए कुछ जानकारियाँ, कुछ अपडेट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हम देना चाहेंगे। तो पहली चीज़ तो हम ये देना चाहेंगे कि आप लोग बैक ऑफिस पे नज़रें बना कर रखें, इकोसिस्टम पर नज़रें बना कर रखें, यानी कि उस पे जो पॉपअप आ रहा है, जो आएगा, उसको आप लोग देखते रहें। क्योंकि आज जो हमारा इवेंट हो रहा है दुबई में, उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज मिलेगा उसके ज़रिए से आप कुछ देख, समझ और सुन सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग, एक प्रॉब्लम आ रही थी और हकीकत में आ रही थी, इसमें कोई गलत नहीं है, कि आपकी प्रोफाइल, यानी कि प्रोफाइल में जाने के बाद जब कंट्री आता था तो कंट्री में अफ़गानिस्तान शो हो रहा था और आप लोग मैनुअली उसको, अगर आप इंडिया कर रहे थे तो भी नहीं हो रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम है इसकी जानकारी मिस्टर आयश मुफारिस सर को मालूम है। वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। साथ ही साथ हमारी टेक टीम को भी मिस्टर आयश मुफारिस सर ने ये जानकारियाँ दे दी हैं और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि अफ़गानिस्तान दिख रहा है, उसमें और कुछ दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, कुछ लोगों के तो पूरी पूरी प्रोफाइल ही गायब हो गई है, क्लीन हो गई है, केवल वहाँ पे ओमेल और ईमेल ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मैंने भी देखा, उनसे बोला कि आप देख लाइए हमको, तो उन्होंने वीडियो कॉल के ज़रिए से दिखलाया। फिर मैंने कहा उसको एडिट करिए, प्रोफाइल एडिट करिए, तो वो एडिट भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें केवल एक ग्लिचेस है, यानी कुछ एरर्स हैं, तो वो भी सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो डिस्टर्ब हुआ है वैसे ही वो सुधर भी जाएगा। और जब तक आप ओ कनेक्ट नहीं ख़रीदेंगे, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि जब तक आप अपना ओ कनेक्ट नहीं ख़रीदेंगे तब तक आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे। समझ गए आप? बिल्कुल। कस्टमर बोले तो जो ट्रैफिक आएगी, जो पूरे वर्ल्ड से कस्टमर आएंगे, ऑन पैसिव में रजिस्ट्रेशन करेंगे और $240 से वो अपना ओ कनेक्ट बाय करेंगे। तो कोई भी कस्टमर आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिलेंगे। बाकी आप खुद चाहें स्वयं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों को कस्टमर बना सकते हैं एज ए फ्री। और रजिस्ट्रेशन करने का, यानी कि इकोसिस्टम बनाने पे उनको 10 कॉइन भी मिलेंगे। लेकिन हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जब कंपनी की तरफ से आपको कस्टमर मिलेंगे तो उसको कहते हैं टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक बोले तो जो कंपनी में स्वयं अपनी मर्ज़ी से आते हैं वो प्रोडक्ट बाय करते हैं। और वो किस कंट्री का होगा, किस देश का है, यानी कि किस लेवल का है, कौन है, क्या करता है, किस पोजीशन का व्यक्ति है, ये किसी को नहीं मालूम। कौन किसका कस्टमर बन जाए किसी को कुछ भी नहीं पता है। कहीं ऐसा ना हो कि दुबई के जो शेख हैं वो आपके कस्टमर बन जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का कोई भी एक बड़ा लीडर आपका कस्टमर बन जाए। ये भी नहीं कहा जा सकता कि इंडिया का ही कोई बहुत बड़ा नेटवर्कर हो या कोई और भी फील्ड का हो या कोई एक ऐसी कंपनी हो जिसको ओ कनेक्ट, यानी कि वेबिनार्स या मीटिंग्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल की ज़रूरत हो। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ऐसी फैक्ट्रियां हैं या ऐसे क्या नाम है एजेंसीज़ हैं जो अपने ब्रांचेस अलग अलग शहरों, अलग अलग ज़िलों में है और वो डेली 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 जूम मीटिंग से अपने लोगों को मीटिंग लेते रहते हैं। तो वो ओ कनेक्ट पे आ जाए तो
तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब तक आप अपने ओ कनेक्ट को बाय नहीं करेंगे, वो कस्टमर आपके साथ, आपके नीचे नहीं आएंगे। और वो भी एक दिन के लिए नहीं है, पूरी लाइफ के लिए आएंगे। फर्स्ट टाइम जब वो बाय करेंगे तो उसका 100% मिलेगा, ठीक है, कम से कम 240 तो मिलना ही मिलना है। फिर उसके बाद जब सेकेंड टाइम या उसके सेकेंड टाइम फिर उसके सेकेंड टाइम, तो 25% का मामला जो ऐसे सर ने बताया है, इस तरीके से जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपको कमीशन पूरी लाइफ आता रहेगा। तो बिल्कुल आप लोग ओ कनेक्ट बाय करें, जल्द से जल्द अपनी दुकान का शटर ओपन करें और एक कार्ड से लगातार ओ कनेक्ट बाय ना करें, क्योंकि एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है कि पहले उसी कार्ड से कई ओ कनेक्ट बाय किए गए हैं, लेकिन अब नहीं हो रहा है काम। यह गलती आपकी है, आपने लगातार कई बार किया। मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे पास 2 कार्ड हैं, मैं बिल्कुल नियम के अनुसार ये काम कर रहा हूँ और बहुत ही आसानी से मैं बाय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी एक तरीके से सब्र से, इत्मीनान से गैपिंग करके करीबन 12 से 24 घंटे का गैप करिए, तो सेकंड यानी दूसरा बाय करिए। ये नहीं कि बस आपने किया और जैसे ही एक बाय हो गया तुरंत फिर लगा दिया कि लाओ इसको भी बाय कर लें। अगर ये गलती आपने करी तो हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट पेमेंट है वो पेंडिंग में चला जाए, पैसा भी कट जाए। तो फिर आप सपोर्ट पे टिकट ही करते रहेंगे और जवाब भी जल्दी क्लियर नहीं होगा। थोड़ी सी सपोर्ट पे भी वर्क ज़्यादा है, इसलिए जवाब भी बेहतर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बैक एंड पे काम चल रहा है लगातार। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग थोड़ा बैंक में जाइए, जिसके पहले कार्ड से पेमेंट हो रहा था अभी नहीं हो रहा है, तो बैंक में जा कर के थोड़ी सी डिटेल लीजिए और डिटेल्स लेने के बाद उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, अपनी नेट बैंकिंग को फिर से चेक करिए। तो ये उम्मीद है ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। और अगर आपका कार्ड बराबर काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरे फाउंडर की भी मदद ले सकते हैं, उसके कार्ड से भी आप ओ कनेक्ट आप बाय कर सकते हैं, या आपके परिवार में, घर में, पड़ोस में, किसी के पास भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आपके नाम की ये आईडी है तो आप ही अपने नाम के कार्ड से बाय करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। कमीशन आपके ही अकाउंट में आएगा, वो वेरीफाई किया जाएगा। करने के वक्त वेरीफाई नहीं किया जाएगा कि वही शख्स है कि दूसरा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप ओ कनेक्ट बाय करेंगे तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दें। पहली चीज़, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, और वो भी थोड़ा अधिक, क्योंकि उसमें जीएसटी और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कटते हैं। लोगों को अभी पता नहीं है, उनको लगता है जब उंगली पे गिनेंगे तो कहेंगे समथिंग 12,000 तो कट रहे हैं, लेकिन जीएसटी और ट्रांजैक्शन चार्ज कौन देगा? आईडी आपकी एक्टिव हो रही है तो ट्रांजैक्शन चार्ज वही देगा जिसका कार्ड है? नहीं, आपको ही देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ नेट का भी ध्यान दें, क्योंकि बैक एंड पे बताया ना, काम चल रहा है, प्रोसेसिंग होता है, थोड़ा सा राउंड अप करता है, उसके बाद बाय होता है। तो हड़बड़ी नहीं, नेट का बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आपका जो नेट है उसकी स्पीड ठीक हो, और उसके साथ साथ आपका जो डिवाइस है वो ओल्ड वर्ज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 5G वर्ज़न, न्यू वर्ज़न का होना चाहिए। तो आपका पेमेंट अटकेगा नहीं, बीच में पेंडिंग नहीं होगा। यानी कि इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। और जो लोग अभी अभी एक्टिव हुए हैं, अभी अभी बोले तो जुमा 2 दिन, यानी कि इसके पहले वो एक्टिव नहीं थे, उनको कुछ नहीं पता था। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके का भी सवाल पूछते हैं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, अब क्या होगा, करना क्या होगा। तो उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जिसका नाम है व्हाट इज़ ऑन पैसिव, और उन लोगों के लिए भी है कि जो लोग न्यू कस्टमर लाना चाहते हैं। अब उनको समझाया किस तरीके से जाए, बताया किस तरीके से जाए, तो उनके लिए भी वही वीडियो काम आएगी। उनको शेयर करें और कहें इनको सुने। 1 घंटे वक्त दीजिए, 45-50 मिनट के लगभग की है।
और जब वो वीडियो सुन लेंगे तो आपसे कहेंगे कि आप अपना एफिलिएट लिंक हमको भेजिए, मैं ऑन पैसिव के साथ आना चाहता हूँ। तो आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं देख सकते तो चलिए मैं ऊपर ही एक लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से भी उसको प्ले करके सुन सकते हैं। और साथ ही साथ जो नए लोग आना चाहें या फिर से दोबारा वो लोग अपनी याददाश्त ताज़ा करना चाहें, जो पुराने लोग हैं वो भी कि देखते हैं क्या है, तो समझाने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आप सुने रहेंगे ना तो आपको नए लोगों को समझाने में आसानी भी होगी कि आप ऑन पैसिव में क्यों आए, क्या है ऑन पैसिव, क्या करने वाला है और क्या होने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस एक अकेली वीडियो में आपको मिलने वाली है, जो कि हमारे बहुत ही बेहतर लीडर इम्तियाज़ बिल्लारी साहब हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बताया है। तो आप उसको सुनिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।